वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। आज का कार्यक्रम मकर राशि की मध्य साढ़े साती के बारे में है, लेकिन सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि साढ़े साती क्या चीज़ होती है, और उससे भी पहले जन्म राशि, जैसा मैंने बोला कि मकर राशि पर इस समय शनि की मध्य साढ़े साती चल रही है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में क्लियर नहीं होते कि उनकी जन्म राशि क्या है। एवं लोगों को ये पता नहीं होता है कि जन्म राशि क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की जन्म राशि क्या होती है। वास्तव में किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है, ये भ्रमण कर रहा होता है, उसी को बच्चे की वास्तविक जन्म राशि कहते हैं। जो 12 राशियां होती हैं उन्हीं में से चंद्रमा किसी न किसी राशि में निरंतर आगे की तरफ भ्रमण करता है, और एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन तक लगभग रहता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा होता है जन्म के समय, उसी को जन्म नक्षत्र या बर्थ स्टार कहते हैं, और जिस राशि में उसका भ्रमण होता है उसको जन्म राशि कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। तो गोचर में शनि ग्रह 2.5 वर्ष तक एक राशि में भ्रमण करता है। 2.5 वर्ष के बाद वो अपनी राशि परिवर्तन करके अगली राशि में चला जाता है। शनि 25 जनवरी 2020 से पहले धनु राशि में भ्रमण कर रहा था। वास्तव में 25 जनवरी 2017 से शनि धनु राशि में प्रवेश किया था। तो उस समय धनु राशि वालों को मकर राशि वालों को साढ़े साती का प्रारंभ हुआ था। जन्म राशि से 12वीं राशि में, यानी एक राशि पहले जब शनि गोचर में आता है तो साढ़े साती का प्रारंभ होता है। तो जिसकी जन्म राशि मकर है यानी कैप्रिकॉर्न, तो उससे एक राशि पहले धनु राशि आती है। तो जनवरी 2017 में जब शनि ने धनु राशि में प्रवेश किया था तो उस समय मकर राशि वालों को साढ़े साती का प्रारंभ हुआ था, जिसको हम लोग साढ़े साती का प्रथम खंड कहते हैं। इसी को चढ़ती साढ़े साती भी कहते हैं, और इंग्लिश में फर्स्ट फेज ऑफ द साढ़े साती कहा जाता है। तो फर्स्ट फेज ऑफ द साढ़े साती जो मकर राशि का था वो 24 जनवरी 2020 को पूरा हो गया था, और 25 जनवरी 2020 में जब शनि ने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश किया था, उस समय गोचर में चंद्रमा भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही चल रहा था, मकर राशि में ही चल रहा था। तो मध्य साढ़े साती का जब प्रारंभ हुआ है तो गोचर में ये कहा जाएगा कि सोने के पाए पर साढ़े साती का प्रारंभ हुआ है, जिसको स्वर्णपात कहते हैं। वास्तव में स्वर्णपात पे साढ़े साती का प्रारंभ होना अच्छा नहीं होता है। तो मध्य साढ़े साती का प्रारंभ जो है वो सोने के पाए पर हुआ है। तो इस पाए पे साढ़े साती का प्रारंभ होने के कारण व्यक्ति का जीवन इस समय में संघर्षमय रहता है। उसको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसके कई कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। जिन कामों के लिए वो आशावान होता है, प्रयास कर रहा होता है, तो उसमें बाधाएं आती हैं। व्यक्ति का व्यवसाय में, वो नौकरी हो या व्यापार हो, उन सब में बाधाएं आती हैं तरह तरह की, और उसको मानसिक रूप से तनाव रहता है, यानी मेंटल स्ट्रेस रहता है। इस समय उसको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि पैसों का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उसका बजट बिगड़ जाता है, अनावश्यक खर्चे आते हैं, फिजूल खर्ची में बहुत पैसा व्यर्थ नष्ट होता है, और कई तरह की गलत स्कीमों में, गलत प्रोजेक्ट्स में, गलत बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट के कारण भी नुकसान होता है। तो इसी के कारण पारिवारिक अशांति रहती है, पारिवारिक वातावरण बिगड़ जाता है, और वास्तव में इस समय में व्यक्ति को
छोटे मोटे रोग भी चलते रहते हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं। परंतु विशेष बात यह है कि उसको एक बार बड़ी दुर्घटना होना या अचानक कोई विपत्ति आना भी होता है। कुछ लोगों को अग्नि से खतरा होता है, यानी फायर एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ लोगों को वाहन दुर्घटना यानी वेहिकुलर एक्सीडेंट होता है। कुछ लोगों को बिजली से, पानी से गिरने से या किसी पशु से टकराने के कारण भयानक चोट आती है और उन्हें कई महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। इस तरह की बड़ी दुर्घटना भी एक ही बार होती है। पर मैं पहले ये बताऊंगा कि जो साढ़े साथी मकर राशि वालों को मध्य साढ़े साथी का प्रारंभ हुआ है, वो साढ़े साथी कब तक रहनी है। वास्तव में 28 अप्रैल 2022 तक शनि निरंतर मकर राशि में ही भ्रमण कर रहा है, इसलिए 28 अप्रैल 2022 तक निरंतर मध्य साढ़े साथी रहेगी। 28 अप्रैल 2022 के बाद में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उस समय मकर राशि वालों को मध्य साढ़े साथी नहीं बल्कि उतरती हुई साढ़े साथी रहेगी, जिसे हम लोग लास्ट फेज ऑफ द साढ़े साथी बोलते हैं, वो चलेगी। 12 जुलाई 2022 से शनि कुंभ राशि में आएगा, उस समय मध्य साढ़े साथी न होके उतरती साढ़े साथी रहेगी। लेकिन 17 जनवरी 2023 तक शनि 12 जुलाई 2022 से शनि पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में रहेगा। तो इस तरह से फाइनली अंतिम रूप से मकर राशि वालों को मध्य साढ़े साथी की समाप्ति 17 जनवरी 2023 को होगी। उसके बाद में शनि पुनः कुंभ राशि में आ जाएगा और साढ़े साथी नहीं समाप्त होगी, मध्य साढ़े साथी जिसे मिडिल साढ़े साथी कहते हैं वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद में साढ़े साथी का अंतिम खंड अर्थात उतरती हुई साढ़े साथी रहेगी मकर राशि वालों को। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। जिन लोगों का जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है यानी बर्थ स्टार उत्तराषाढ़ा है, उन लोगों को विशेष रूप से समय कष्टप्रद रहेगा, क्योंकि शनि भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था, चंद्रमा भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था जिस समय शनि ने राशि परिवर्तन किया था उस समय। तो उन लोगों को ये समय विशेष रूप से कष्टप्रद है। उन लोगों के लिए मेरी पहली सलाह ये है कि किसी भी तरह से अपने मन को उत्तेजित ना होने दें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, भावनाओं पे नियंत्रण रखें और किसी काम के लिए उतावलापन ना दिखाएं, जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, क्योंकि साढ़े साथी में शनि कितना भी क्यों ना कष्ट दे, लेकिन वो समस्याएं टेम्परेरी होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि जीवन भर के लिए होती हैं। वो सभी समस्याएं समाप्त होंगी और आपको अपने उद्देश्यों में सफलता मिलेगी। एक बात मैं और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि एक राशि के करोड़ों व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक राशि पर, मकर राशि के इस समय जितने भी व्यक्ति हैं सभी पर साढ़े साथी चल रही है, तो सभी के ऊपर बराबर प्रभाव कैसे पड़ सकता है। उसका मुख्य कारण यह है कि अलग अलग व्यक्तियों की जन्मपत्री में शनि अलग अलग स्थिति में होता है। जिन लोगों की जन्मपत्री में शनि ग्रह मूल रूप से शुभ स्थिति में हो, शुभ फलदायी हो, फेवरेबल हो, तो उन लोगों के लिए साढ़े साथी के समय के जो शनि के कष्ट या अशुभ फल हैं वो बहुत ही कम मात्रा में यानी लाइटर वेन में होते हैं। और जिन लोगों की पत्रिका में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में बैठा है, अनफेवरेबल है, वह अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उन लोगों को साढ़े साथी के अशुभ फल बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होते हैं। दूसरी बात, मैंने अनुभव से ये भी बिल्कुल सिद्ध देखा है कि जो लोग किसी भी तरह के गलत कामों से जुड़े होते हैं, अनैतिक कार्य, गैर कानूनी काम, जो लोग इन्वॉल्व हैं इन कामों में, किसी भी तरह से पाप कर्मों में इन्वॉल्व हैं, किसी दूसरे को सताना, किसी की आत्मा को दुख देना, चीटिंग करना, कड़वा बोलना, बुरी आदतों का शिकार होना, नशा करना, दूसरों के साथ बेईमानी करना, ये सभी जो गलत कार्य हैं, इन कामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित रूप से शनि उनको कठोर दंड देता है। अर्थात मैंने शनि की साढ़े साथी के जो अशुभ फल बताए हैं वो उनको बहुत प्रबल मात्रा में होते हैं। और जो लोग
इन सभी तरह के गलत कामों से दूर रहते हैं, सत्कर्मों में इन्वॉल्व हैं, जो मानव जाति की सेवा में हैं, ईमानदारी से अपने कार्य को, अपनी ड्यूटीज़ को कर रहे हैं और किसी तरह की बुरी आदतें उनके अंदर अगर नहीं हैं, तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े साती के जो अशुभ फल हैं ये बहुत ही कम होकर हल्की मात्रा में कम रह जाते हैं। इसलिए शनि की साढ़े साती के जो उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा वो तो अवश्य करना चाहिए। उससे शनि जो है वो हमको राहत देता है, मतलब हमारे अशुभ प्रभावों को, कष्टों को निश्चित रूप से कम करता है। लेकिन हमको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी तरह का नशे की आदत से दूर रहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी को ना बुरा बोलें, ना बुरा देखें, ना बुरा करें। अपनी ड्यूटीज़ को, जो भी ईश्वर ने जिस सब व्यक्तियों की अलग अलग ड्यूटीज़, अलग अलग कार्य निर्धारित किए हैं, आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से, मेहनत से और सिंसियरिटी से, यानी गंभीरता पूर्वक करते रहिए। तो यदि आपके शत्रु और आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं तो भी अंत में परिणाम सब आपके अनुकूल आएगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेष रूप से आवश्यक है। अपने शरीर पर और अपने मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसमें आपको अपने आप को प्रसन्न रखना सीखना पड़ेगा। साथ में जो चीज़ें हम लोगों के लिए अभी नहीं है, प्राप्त हुई हैं, उनके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन परिणाम के लिए हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए विशेष उत्सुक नहीं होना चाहिए। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह का रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना इस समय बड़ा नुकसानदायक होता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है या लॉस हो जाता है। इसलिए इस समय आपको जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए नौकरी करना ही बेहतर है। इस समय किसी तरह का व्यापार नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो जो लोग नौकरी नहीं कर सकते वो व्यापार करें भी तो छोटे लेवल पे अपनी क्षमता के अनुसार करें। कोशिश ये करें कि किसी तरह का ऋण यानी लोन ना लें। लोन लेना इस समय ठीक नहीं रहता है, लोन चुकाना मुश्किल होता है। तो आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने पारिवारिक सहयोग से जो कुछ भी कार्य प्रारंभ हो सके उसको करना चाहिए और किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का जन्म नक्षत्र मैंने बताया उत्तराषाढ़ा है उनके लिए ये विशेष कष्टप्रद है, परंतु जिन लोगों का जन्म नक्षत्र श्रवण है तो उन लोगों को नक्षत्र पाए के हिसाब से शनि हंस की सवारी पे आया था। माने जब शनि की साढ़े साती का, मध्य साढ़े साती का प्रारंभ हुआ था तो उस समय शनि की सवारी हंस थी, यानी स्वयं हंस पे जब शनि सवारी करके साढ़े साती का प्रारंभ होता है तो वो बहुत ही लाभदायक और सुखमय होता है। तो श्रवण नक्षत्र वालों को शनि की साढ़े साती में अपेक्षाकृत काफ़ी शुभ फल मिलेंगे, उन्हें सफलता मिलेगी और उनके लिए समय इतना खराब नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है और उनको आत्मविश्वास रखना चाहिए, अच्छे कर्मों को, अपनी ड्यूटीज़ को करना चाहिए, तो उनको अपनी मेहनत का फल ज़्यादा मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है उन लोगों के लिए भी नक्षत्र पाए के हिसाब से शनि जो है मोर की सवारी पर था। माने साढ़े साती के समय प्रारंभ होने के समय शनि मोर की पे उसका वाहन था। मोर जिन वाहन होता है तो उन नक्षत्र वालों को यानी धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए भी शनि फेवरेबल है। शनि की साढ़े साती के अशुभ फल बहुत हल्के रहेंगे, तो उनको किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मैंने सावधानियां बताई हैं उन बातों का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो उन लोगों को फायदा होगा। अब एक बात और बता रहा हूँ कि शनि की साढ़े साती के साथ साथ हर कुंडली में अलग अलग ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चलती है। तो जिन लोगों को इस समय शुभ ग्रहों की अंतर्दशा होगी, जैसे चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा इत्यादि है, तो उन लोगों को शनि की साढ़े साती के फल बहुत कम मात्रा में हल्के हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को दुर्भाग्य से इस समय साढ़े साती भी अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल आदि की है, तो उन लोगों को साढ़े साती के फल जो हैं वो ज़्यादा कष्टप्रद होते हैं।
इस मध्य साढ़े साथी के समय में परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का, बड़े बुजुर्गों का स्वर्गवास भी हो सकता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों की आप सेवा करें, मान सम्मान करें, उनका पूरा ध्यान रखें, उनसे अच्छा बोलें, किसी को कड़वे वचन ना बोलें, किसी का अपमान ना करें और सबके साथ आप प्यार से रहें। जितना अधिक हो सके यानी यथाशक्ति बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए और दूसरों लोगों को यानी अपने पड़ोसियों, मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों, इन सब की भी आप भरपूर सहायता करिए। शनि की साढ़े साथी में मैंने जरूर देखा है कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, अपने साथ साथ दूसरों का सोचता है, यथासंभव हेल्प करता है, किसी भी रूप में जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से मदद करने से शनि हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी अच्छे फल देता है, नए रास्ते खोलता है, हमारी मुसीबतों को, कष्टों को, चिंताओं को, दुखों को कम करता है। इस साढ़े साथी के समय में व्यक्ति थोड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा भी हो जाता है। बच्चों व विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बल्कि इधर उधर व्यर्थ के कामों में और व्यर्थ के शौकों में, दोस्तों के साथ घूमने में, बाहर घूमने में, इन चीज़ों में बच्चों का मन भटक जाता है, उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। तो इस समय ज़रूरत होती है एकाग्रता की। अब मैं आपको अंत में कुछ उपाय बताऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति को, जिन लोगों को मध्य साढ़े साथी चल रही है या किसी भी रूप में किसी भी तरह की साढ़े साथी है, उनको सबसे पहले तो बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। उनके घर में जो लोग आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय जल्दी से जल्दी उठ के स्नान करके आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट ईश्वर का ध्यान पूजन अवश्य करना चाहिए। कोई भी उम्र के लोग हों, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, सभी लोगों को सुबह जल्दी उठकर और ईश्वर का ध्यान पूजन करना चाहिए। ये पहला महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरी बात, जिन लोगों के लिए भी मंदिर जाना संभव हो, जब मंदिर खुले हों और मंदिर जाना संभव है तो अवश्य मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पर हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाना चाहिए, शुद्ध घी का या तिल के तेल का, और हनुमान जी से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए, माथा टेक कर प्रेयर करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय यह है कि आप गाय, कुत्ते और कौवे, इन तीनों पशु पक्षियों को यथासंभव भोजन दीजिए। गौ माता को कौवे के नाम से भी रोटी में सरसों का तेल चुपड़कर टुकड़े करके कौवे के नाम से डालें। घर की छत पर या बालकनी में या पार्क में, कहीं भी जहाँ कौवे या बर्ड्स आती हों उनके नाम से डालें। और विशेष रूप से काले कुत्ते को भोजन कराना बहुत अच्छा होता है। इसी तरह काली गाय या भैंस को भोजन कराना बहुत अच्छा होता है। तीसरा उपाय यह है कि आप, जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, वो घर में भी सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी का भजन करना या राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना उनके लिए बहुत ही शुभ होता है और उनके कष्ट कम होते हैं। नेक्स्ट उपाय यह है कि सूर्यास्त के बाद में प्रतिदिन रात्रि प्रारंभ होती है। सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक लगभग प्रदोष काल रहता है। जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी चल रही है उनको सूर्यास्त के बाद विशेष रूप से प्रदोष काल में एक सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे प्रतिदिन जलाना चाहिए। इसमें मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें रविवार कोई भी छुट्टी नहीं है, यानी संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है, प्रतिदिन करना चाहिए। शनिवार से प्रारंभ होकर रविवार के दिन केवल पीपल वृक्ष को स्पर्श करना मना होता है, तो पीपल के वृक्ष को स्पर्श ना करें रविवार को, लेकिन प्रतिदिन रात्रि में सूर्यास्त के बाद सरसों तेल का दीपक जलाकर प्रार्थना करते रहें निरंतर, तो भी आपके बड़े से बड़े कार्य, मुश्किल कार्य, दुष्कर कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। प्रतिदिन एक पात्र में, तांबे के पात्र में जल लेकर पीपल के वृक्ष पे चढ़ाना चाहिए। और यदि जो लोग कच्चा दूध भी चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। थोड़े से कच्चे चावल, काले तिल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं और नैवेद्य यानी प्रसाद, गुड़ या घर का बना हुआ कोई भी प्रसाद पेड़ पे चढ़ाकर और एक सरसों तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाकर
108 या 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय शनि की साढ़े साती के लिए, और जिन लोगों की जन्मपत्री में शनि अशुभ है, या जिन लोगों को पितृदोष है, या जिन लोगों को शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन सभी के लिए विशेष रूप से बहुत फायदेमंद होता है। यदि इसको आप रोज करें तो बहुत फायदेमंद है। जो लोग रोज नहीं कर सकते उनसे भी मेरा निवेदन है कि कम से कम वो शनिवार के दिन इस उपाय को अवश्य करते रहें। यदि संभव है तो 108 परिक्रमा करें। यदि वो संभव प्रैक्टिकली ना हो पाए तो आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, और शनि का मंत्र पढ़ें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि का सबसे सरल बीज मंत्र है। इस मंत्र को जपते हुए पीपल वृक्ष की पूजा करें, और या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही पूजा करते रहें। इस नियम को निश्चित रूप से करते रहने से, नियमित रूप से आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी, और आपका खतरों से, नुकसान से, परेशानियों से यथासंभव छोटे बच्चों में, यानी 8 साल से छोटे उम्र के बच्चों में, और विशेष रूप से कंजकों को, उनको मिठाइयाँ बांटना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि शनिवार के दिन में आप गरीब व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा जितने व्यक्तियों को हो सके, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक भरपेट भोजन कराइए शनिवार के दिन। इसमें श्रमिक वर्ग के लोग और भिक्षुक यानी भिखारी, इन लोगों को और मजदूर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक कराना चाहिए भोजन, इससे भी फायदा होता है। इसके अलावा अंधे व्यक्ति भी शनि के अंतर्गत आते हैं, तो अंधे व्यक्तियों को भोजन कराना या उनको डोनेशन करना, गिफ्ट देना, पैसे देना, मदद करना उनकी, ये बहुत शुभ होता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। और स्वयं खुद नॉन वेज से सेवन से परहेज रखना चाहिए। नॉन वेज को बिल्कुल भी ना सेवन करें, और किसी भी तरह का नशा ना करें। सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। तो मुख्य रूप से शनि के ये सरल उपाय हैं, जिनको यदि आप विधि पूर्वक करते हैं तो उससे बहुत फायदा होगा। जो लोग अगर शनि स्तोत्र का पाठ करें प्रतिदिन, शनि स्तोत्र का पाठ करने में 1 घंटा से 2 घंटे के बीच में समय लगता है। अगर विधि पूर्वक शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें तो निश्चित रूप से शनि के अशुभ फल कम हो जाते हैं, और आपके मन में जो भी चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जिन कामों में आपको फेल्योर मिल रहा है, उनके लिए सिर्फ आप धैर्य रखें, अपने कार्य को, प्रयास को जारी रखें, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और किसी तरह का रिस्क ना लें। जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को ढालें, तो ये समय अच्छा कट जाता है। तो शनि में इतना ज़्यादा साढ़े साती में घबराने की बात नहीं होती है। और यदि जो लोग श्रद्धा और विश्वास से उपाय करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत से चमत्कारिक परिणाम भी मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।